इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फर्टिलाइज्ड ओवम है, एग का जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो से यंग वन बनता है। ये जो चेंज है, इस पूरे चेंज को हम कहते हैं, इस पूरे डेवलपमेंट को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है इसमें ये स्टेजेज आती हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज आती है क्लीवेज, उसके बाद ब्लास्टोलेशन, फिर होगा इम्प्लांटेशन, फिर गैस्ट्रोलेशन और लास्ट में ऑर्गेनोजेनेसिस। तो इन स्टेजेस के थ्रू पास होकर फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो डेवलप हो जाता है इनटू यंग वन, और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम एक स्टेज और लेते हैं, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो क्लीवेज है उसको हम कहते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए, क्लीवेज जो होगा रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड मास, सॉलिड सेल मास, उसको हम कहते हैं मोरूला, और फिर उससे बनते हैं नेक्स्ट स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट। तो मोरूला और ब्लास्टोसिस्ट किससे बने, क्लीवेज के बाद बने। तो जो क्लीवेज जो है वो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पार्ट माना जाता है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, जैसे ये जो स्टेज है इनकी स्टेज में सबसे पहली स्टेज है क्लीवेज। क्लीवेज क्या है, एक रिपीटेड रिदमिक डिवीजन है, रिपीटेड है, रिदमिक डिवीजन है। इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। इसमें सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन किस में होंगी, जाइगोट में। ये जाइगोट है, इसके अंदर सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन होंगी जो कि रिपीटेड है और रिदमिक हैं, और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे सेल होंगे, जो इसके सेल होंगे वो क्या होंगे, ये होंगे ब्लास्टोमियर। ये जो सेल बनेंगे वो ब्लास्टोमियर बनेंगे, यानी जाइगोट से बहुत सारे सेल का एक ग्रुप बन जाता है, और वो किससे बना, रिपीटेड रैपिड रिदमिक सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। अब ये डिवीजन कौन सी है, माइटोटिक। लेकिन जो टिपिकल माइटोटिक डिवीजन है और जो क्लीवेज डिवीजन है उसमें डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं होते। जो डिफरेंस जो है वो क्या है, ये देखिए कि पहला डिफरेंस तो ये है कि जो क्लीवेज डिवीजन है वो रैपिड डिवीजन है एज कंपेयर टू टिपिकल माइटोटिक डिवीजन। क्लीवेज के अंदर जो ब्लास्टोमियर या जो सेल बनते हैं उनमें ग्रोथ नहीं होती। फिर नॉर्मल जो आपकी माइटोटिक डिवीजन होती है उसमें सेल डिवाइड होकर नया सेल, डॉटर सेल जो बनता है, उसमें ग्रोथ होती है। यहाँ जो डॉटर सेल बनेंगे उसमें ग्रोथ नहीं होती। इसमें जो सेल साइकिल होता है उसमें G1 और G2 फेज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं इसमें। यानी इसमें क्या होगा, S फेज होगा और M फेज होगा। S फेज और M फेज जो सेल साइकिल है उसका होता है, G1 और G2 फेज एब्सेंट होते हैं। इससे क्या होता है, जब इसमें ग्रोथ नहीं होगी तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो इंक्रीज हो जाता है। जो एग है, ओवम है, उसमें न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमन सेल। ये रिस्टोर हो जाता है इस तरह से इस डिवीजन के दौरान। यानी जब साइज कम होगा, साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है वो कम होगा, तो उसके कारण क्या होगा, साइज कम हुआ, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो इंक्रीज हो गया, तो रिस्टोर हो गया एक तरह से नॉर्मल सेल वाले का। और डीएनए जो सिंथेसिस है वो फास्टर होता है। तो ये रैपिड डिवीजन, ग्रोथ नहीं होती, डीएनए फास्टर होता है, और डीएनए रेप्लिकेशन फास्टर, डीएनए सिंथेसिस फास्टर होता है, और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होता है। ये इसमें डिफरेंस है। अब देखते हैं किस तरह से क्लीवेज डिवीजन होती है। फर्स्ट क्लीवेज देखिए, सबसे पहला जो क्लीवेज डिवीजन होगा किस में होगा, जाइगोट में। जाइगोट है एक सेल में डिवीजन हुई, और डिवीजन कब होती है, आफ्टर 30 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद ये डिवीजन होती है। ये डिवीजन कहाँ कैसे होती है? एनिमल वेजिटल पोल या एक्सिस के अलोंग। एनिमल वेजिटल पोल, जैसे मान लीजिए ये हम लेते हैं, ये इसका एनिमल पोल है और ये इसका दूसरा क्या होगा? वेजिटल पोल। इसका अपोजिट पोल वेजिटल पोल। एनिमल पोल किसको कहते हैं? जिस साइड में पोलर बॉडी डेवलप होती है वो एनिमल पोल होता है और उसका अपोजिट वेजिटल पोल होता है। तो एनिमल वेजिटल पोल के अलोंग इस एक्सिस में ये डिवाइड कर गया और दो सेल बन गए, एक ये और एक ये। अब ये जो दो सेल बन गए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है साइज का, यानी ये जो डिवीजन हुई जाइगोट की, ब्लास्टोमियर जो बने थे ये एनिमल वेजिटल पोल के अलोंग हुई। एक्सिस तो ये है। दूसरा ये होलोब्लास्टिक है, यानी इसने कंप्लीटली साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दिया, जाइगोट के साइटोप्लाज्म को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, तो इसलिए होलोब्लास्टिक है और स्लाइटली अनइक्वल है। इस कारण से देखिए एक सेल इसमें जो बनेगा वो लार्ज होगा, दूसरा सेल जो होगा वो स्मॉल होगा। तो ये टू सेल्ड स्टेज, जाइगोट से दो ब्लास्टोमियर बन जाते हैं, इसको टू सेल्ड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। फर्स्ट क्लीवेज थी। सेकंड क्लीवेज देखिए, सेकंड क्लीवेज डिवीजन। सेकंड क्लीवेज डिवीजन किस में होगी? जो ये टू सेल्ड स्टेज है इसमें डिवीजन होगी। और डिवीजन कहाँ होगी, किस एक्सिस में होगी? राइट एंगल टू द फर्स्ट डिवीजन। ये जो पहली डिवीजन इस एंगल में हुई तो दूसरी डिवीजन इस एंगल में होगी, यानी ये एनिमल वेजिटल पोल और इसके राइट एंगल में इस तरह से डिवाइड कर गई। तो पहला इस तरह से डिवाइड कर गया, अब ये डिवाइड कर गया, क्या बन गया? एक फोर सेल्ड स्टेज। अब इसमें देखिए इसके बाहर अभी भी जोना पेल्यूसिडा है, इसमें भी क्या है? ये देखिए जोना पेल्यूसिडा जो है उसकी कवरिंग अभी भी प्रेजेंट होती है इसमें, जोना पेल्यूसिडा। और ये जो सेल बने हैं ये क्या है? इसके ब्लास्टोमियर। वैसे बीच में एक और स्टेज भी आती है, ट्रांजिएंट थ्री सेल्ड स्टेज, यानी अब इनमें भी एक सेल पहले डिवाइड होता है थोड़ा और दूसरा सेल बाद में, तो एक बीच में थोड़े समय के लिए ऐसी स्टेज भी आएगी जिसमें तीन सेल होंगे। हम इसको चार सेल स्टेज में ही रखते हैं। थर्ड जो क्लीवेज है वो देखिए क्या होगी? ये जो फोर सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो बना था इसमें अब डिवीजन होगी। 72 to 90 आवर्स का जो समय लगता है इसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये जो टाइम है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन का है। ये फोर सेल्ड स्टेज होगी, इसमें हॉरिजेंटल डिवीजन हो जाएगी। जो वो था इसके अंदर हॉरिजेंटल डिवीजन होगी, तो हर एक सेल डिवाइड होगा, कितने सेल बढ़ेंगे? 4 सेल थे टोटल, तो 8 सेल बन जाएंगे और ये 8 सेल इस तरह से अरेंज होंगे। ये इसका जोना पेल्यूसिडा और ये 8 सेल्ड ग्रुप ऑफ ब्लास्टोमियर, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। फर्दर जो डिवीजन होगी, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, उनका पैटर्न भी फिक्स होता है, उनका टाइम भी फिक्स होता है। लेकिन जो सब्सिक्वेंट डिवीजन होगी उसका जो रेट है और पैटर्न है वो कोई स्पेसिफिक नहीं होता। रैपिडली ये क्या करते हैं? ग्रो करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। अब डिवाइड करेगा तो क्या बन जाएगा? एक सॉलिड मास ऑफ सेल बनेगा। ये जो क्लीवेज हमने देखी है ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो क्लीवेज होती है वो रेडियल होती है, होलोब्लास्टिक होती है और इनडेटर्मिनेट होती है। रेडियल का मतलब क्या है? जब 8 सेल्ड स्टेज है ना तो उसमें डिफ्रेंशिएटेड होंगे, यानी 2 लेयर बनेंगे, अपर 4 सेल और लोअर 4 सेल, रेडियल डिवीजन के कारण। और ये जो क्लीवेज है वो इनडेटर्मिनेट है। इसका मतलब क्या है कि हर एक जो ब्लास्टोमियर है उसके अंदर कैपेसिटी होती है टू डेवलप इनटू कंप्लीट एम्ब्रियो, इसीलिए इनडेटर्मिनेट कहलाता है। अब ये जो क्लीवेज डिवीजन हुई इसका सिग्निफिकेंस क्या है?
इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या हो गया, ये साइज को रिस्टोर करता है। पहले तो जाइगोट का साइज जो होता है बड़ा होता है सेल, नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में, तो उसको साइज को ये रिस्टोर कर देता है, और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है उसको भी रिस्टोर करता है। दूसरी चीज़ क्या है, जो क्लीवेज है वो इंश्योर करती है बिल्डिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी ऑफस्प्रिंग की बिल्डिंग शुरू तब होती है जब क्लीवेज होगी। और तीसरी चीज़ है कि ये बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस इसके अंदर सिंथेसाइज होते हैं, बनते हैं ड्यूरिंग क्लीवेज, जो ये डिटरमाइन करते हैं कि आगे जो है और जो डिफरेंट सेल हैं वो किस तरह से डेवलप होंगे और क्या उससे बनेगा। नेक्स्ट स्टेज है मरूला। मरूला क्या है, एक सॉलिड बॉल है ऑफ 16 to 32 सेल। इस मरूला के जो सराउंड या मरूला को कवर करते हुए जो मेम्ब्रेन है वो वही जो क्लीवेज के बाद भी इंटैक्ट थी, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा लेयर इसमें अभी तक कवर्ड रहती है, किसमें, मरूला स्टेज में भी। और ये जो जोना पेलुसिडा कवर्ड है उसका काम क्या है, इट प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ मरूला इन यूटेराइन वॉल एट इम्प्रॉपर प्लेस। यानी जब ये डिसेंड होता है तो बीच में कहीं भी ये इम्प्रॉपर प्लेस पर स्टिक ना हो यूटेराइन वॉल के साथ, इसलिए ये जोना पेलुसिडा होती है, ये उसको प्रिवेंट करती है इस तरह की इम्प्रॉपर जगह पर अटैचमेंट को। जबकि कोरोना रेडिएटा जो होती है वो डिटैच हो जाती है। 2 लेयर थी ओवम के अराउंड, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। जोना पेलुसिडा इंटैक्ट है, कोरोना रेडिएटा डिटैच होगी और पेलुसिडा का फंक्शन बताया। इसमें ये जो सेल हैं, अब 2 तरह के सेल होते हैं। ये जो 16 से 32 सेल का स्ट्रक्चर है, इसमें 2 तरह के सेल हैं। एक तो आउटर सेल हैं या उनको कहते हैं पेरिफेरल सेल, जो कि स्मॉल हैं, फ्लैट हैं और टाइट जंक्शन है। टाइट जंक्शन मेम्ब्रेन जो होती हैं उनकी, सेल मेम्ब्रेन की एक मॉडिफिकेशन होती हैं जो हेल्प करती हैं, जो 2 एडजेसेंट जो सेल होंगे उसके बीच में किस तरह का कनेक्शन होगा वो ये डिसाइड करते हैं। दूसरा जो है ये इनर सेल मास है। आउटर तो क्या है, ये देखिए ये आउटर है, बाहर की तरफ है, और पेरिफेरल सेल है, ये पेरिफेरल सेल है, स्मॉल फ्लैट टाइट जंक्शन के साथ। इनर सेल मास, ये इनर सेल मास है, ये जो सेल है ये इनर सेल मास के सेल हैं। ये क्या है, लार्ज हैं, राउंडेड हैं, और इनके बीच में क्या है, गैप जंक्शन। यहाँ टाइट जंक्शन है, यहाँ गैप जंक्शन है। देखो ओविडक्ट के अंदर जैसे फर्टिलाइजेशन होगी एम्पूला के अंदर, वहाँ से उसके बाद फर्टिलाइज्ड ओवम चलता है, तो ये जो मरूला है ये यूट्रस तक पहुँचता है 4 से 6 दिन में। फर्टिलाइजेशन के 4 से 6 दिन बाद पहुँचता है। और ये जो जर्नी है वहाँ से ओविडक्ट से यूट्रस तक की, वो किसके कारण होती है, 2 कारण है। एक तो फ्लूइड करंट और दूसरा सीलियरी एक्टिविटी। तो इस दो इन मूवमेंट के कारण, 2 फोर्सेस के कारण ये मूव करता है, फ्लूइड करंट और सीलियरी एक्टिविटी के कारण यहाँ तक पहुँचता है। ये मरूला का स्ट्रक्चर है। ये आउटर कवरिंग जोना पेलुसिडा, ये पेरिफेरल सेल, ये इनर सेल मास। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन मरूला, मलबरी लाइक है इसलिए मरूला कहते हैं। नेक्स्ट देखिए ब्लास्टुलेशन। ये जो मरूला है कहाँ आ गया, यूट्राइन वाल के अंदर, यूट्रस के अंदर। अब यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो है वो न्यूट्रिएंट एक्सक्रीट करती है, और यूट्रस की एंडोमेट्रियम का जो न्यूट्रिएंट है उसको हम कहते हैं यूट्राइन मिल्क। तो ये जो मरूला है वो न्यूट्रिएंट लेगा कहाँ से, यूट्राइन मिल्क से। और सेल इसके ग्रो करेंगे, 2 तरह के सेल बनेंगे, वही 2 तरह के जो पहले सेल हैं वही, आउटर सेल और इनर सेल मास। आउटर सेल और पेरिफेरल सेल, देखिए ये आउटर सेल जो हैं ये एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट फ्रॉम यूट्राइन मिल्क, और क्या हो जाएगा एब्जॉर्ब करके, ये एनलार्ज हो जाएंगे और फ्लैटन। एनलार्जमेंट एंड फ्लैटनिंग
किसकी? आउटर सेल की। अब जो आउटर सेल है उनको हम कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट सेल या ट्रोफोएक्टोडर्म। ये ट्रोफोएक्टोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या करते हैं? ये एक फ्लूइड स्क्रीट करते हैं किसके अंदर? जो न्यूली क्रिएटेड ब्लास्टोसेल, ये कैविटी जो होती है उसके अंदर वो फ्लूइड छोड़ते हैं और उस कैविटी का साइज भी इसके कारण इंक्रीज होता जाता है। फिर दूसरा क्या है? अंदर की साइड में पड़ा हुआ इनर सेल मास। देखिए जो इनर सेल मास है, ये जो सेल इनर सेल मास था ये पूरा अभी तक पूरा इस तरह से था। अब क्या हो गया? इनर सेल मास लाई ऑन वन साइड। ये देखो इस पूरे के एक साइड में यहाँ आ गया, यहाँ अरेंज हो गया इनर सेल मास, और एक ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसका नाम है एम्ब्रियोनिक नॉब। एम्ब्रियोनिक नॉब, इनर सेल मास से एम्ब्रियोनिक नॉब बन गया और उस एम्ब्रियोनिक नॉब जो है अल्टीमेटली ग्रो करेगा इनटू एम्ब्रियो। ये यहाँ तो नॉब बन गई, बीच में ये खाली रह गया, ये कैविटी आ गई, ये कैविटी डेवलप होगी। इस कैविटी का नाम क्या है? ब्लास्टोसेल। और इसके चारों ओर ये देखिए आउटर सेल तो वही है, ये आउटर सेल है, ये आउटर सेल की लेयर है। आउटर सेल का नाम क्या है? ट्रोफोब्लास्ट। और आउटर सेल इन कांटेक्ट विद एम्ब्रियोनिक नॉब, ये एम्ब्रियोनिक नॉब है, इसके कांटेक्ट में आउटर सेल ये, इनको कहते हैं सेल ऑफ रॉबर। इस कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा। जो इनर सेल मास है उसकी खास बात क्या है कि उसके अंदर जो सेल है वो स्टेम सेल हैं। वो स्टेम सेल का मतलब वो सेल हैं जिससे कोई भी टिश्यू या ऑर्गन डेवलप हो सकता है, कैन फॉर्म ऑल टाइप ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन, इसके जो सेल होते हैं। जो ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्लास्टोसिल है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ब्लास्टूला। लेकिन मैमल्स के केस में इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। मैमल्स के केस में ब्लास्टोसिस्ट, वैसे ब्लास्टूला। थोड़ा सा डिफरेंस भी है इनमें। किस चीज़ का डिफरेंस है कि ब्लास्टोसिस्ट के जो सेल हैं उसमें जो सरफेस लेयर है उसके नेचर में डिफरेंस है। डिफर इन नेचर ऑफ सरफेस लेयर, सरफेस लेयर का डिफरेंस है। और दूसरा क्या है? जो ब्लास्टोसिस्ट है इसमें इनर सेल मास जो है वो इकसेंट्रिक होता है, इकसेंट्रिक, इस कारण है ये। अब जो ब्लास्टोसिस्ट हमारा है उसका साइज अगर हम देखें तो मोरूला जो है, जो मोरूला है उसके कंपैरिजन में 3 गुना तक इंक्रीज हो जाता है। सेल इंक्रीज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, रिपीटेड डिवीजन कंटिन्यू है भी, तो सेल ज़्यादा बन गए तो अंदर जो है ये सेल बढ़ते जाएंगे तो इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा, और इंक्रीज होकर कितना होगा? 3 टाइम। अब इसके कारण इसके अंदर क्या होगा? प्रेशर डेवलप होगा। और जब प्रेशर डेवलप होगा एक तो, और दूसरा जो ब्लास्टोसिस्ट के सेल हैं वो क्या करते हैं? एंजाइम भी स्क्रीट करते हैं। कौन सा? ट्रिप्सिन। वो एंजाइम क्या कर देता है? कोरोड कर देता है जोना पेलुसिडा को। तो एक तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हो गया, दूसरा जोना पेलुसिडा की वीकनिंग होगी। इस कारण से जोना पेलुसिडा जो इसके बाहर की कवरिंग थी उसमें क्या हो गया? एक स्लिट बन गई, और उस स्लिट के थ्रू ये, जैसे मान लो ये स्लिट बन गई, ये स्लिट बन गई, इसके अंदर से ये फिर एम्ब्रियो इसमें 8 लाइक स्ट्रक्चर में इस तरह से आता है, ये 8 लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे इस स्लिट से पास आउट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब ये इसमें से पास होता है तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। अब टूटेगा तो देखिए एक ये है, दूसरा ये आएगा, तो इसमें क्या बन गई है? 2 स्ट्रक्चर बन गए। तो इस तरह से ट्विन बनते हैं। जो मोनोजाइगोटिक टाइप के ट्विन होंगे वो इस तरह से भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट की एम्बेडिंग होती है इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। तो ये देखिए ब्लास्टोसिस्ट है वो एम्बेडेड हो गया किसमें? इन यूटेराइन एंडोमेट्रियम। कब होता है ये? 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। और कितना टाइम लगता है इसमें? इस प्रोसेस में 3 दिन का समय लगता है, यानी फर्टिलाइजेशन के अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन बाद इम्प्लांटेशन हो जाती है कंप्लीट। क्या होगा?
जो ब्लास्टोसिस्ट है इट कम इन कांटेक्ट विद एंडोमेट्रियल वॉल ऑफ यूट्रस इन द रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल नॉब। जिस साइड एम्ब्रियोनल नॉब है उस साइड से यूट्रस की एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आता है ब्लास्टोसिस्ट, और वहां क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। अब ब्लास्टोसिस्ट जो है उसके जो आउटर सेल हैं जिसको हमने ट्रोफोब्लास्ट कहा, उसका इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। ट्रोफोब्लास्ट क्या क्या काम करता है ये देखिए। ट्रोफोब्लास्ट जो है वो फ्यूचर कॉरियन है, यानी जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है उसमें कॉरियन बनेगा इससे, ट्रोफोब्लास्ट सेल से। और वो क्या करेगा, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG जो है वो प्रोड्यूस करेगा, एक्सक्रीट करेगा। और वो जो HCG है वो क्या करेगा, इट मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, जो पहले से करता रहा है, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन एक्सक्रीट करेगा। और प्रोगेस्टेरोन हार्मोन किस लिए जरूरी है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना है तो एंडोमेट्रियम इंटैक्ट होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए। और उसको कौन मेंटेन रखता है, प्रोगेस्टेरोन। कब तक करता है ये HCG काम, ये करता है अप टू 16 वीक, 16 हफ्ते तक ये काम करता है। उसके बाद क्या है, प्लेसेंटा आ जाता है, प्लेसेंटा का स्क्रीशन शुरू हो जाता है उसके बाद। तो इतने समय तक ये करता है। अगर इसका स्क्रीशन ना हो, HCG का स्क्रीशन ना हो, तो क्या हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्शन होता है। कब होता है ये मिसकैरेज और अबॉर्शन, नॉर्मली होता है फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट मंथ में नॉर्मली हो जाता है। ये मानते हैं कि 3 आउट ऑफ 5 जो हैं टोटल मिसकैरेज हो जाते हैं। ये कब होता है, जब एम्ब्रियो जो है वो एबनॉर्मल हो या किसी कारण से एम्ब्रियो की अंदर ही डेथ होगी, तो क्या हो जाएगा, HCG का जो स्क्रीशन है वो रुक जाएगा, HCG का स्क्रीशन रुक जाएगा, एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेट होनी शुरू हो जाएगी, तो मिसकैरेज हो जाएगा। अगला काम देखिए, ट्रोफोब्लास्ट सेल का क्या करता है, ये लाइटिक एंजाइम क्रिएट करता है। और वो लाइटिक एंजाइम किस में हेल्प करते हैं, इम्प्लांटेशन में। कैसे, ये एंडोमेट्रियम के जो सेल हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसमें एक पिट बनाता है, तो ये हेल्प करता है इसमें। और क्या होता है, इससे फिंगर लाइक आउटग्रोथ निकलती है, ट्रोफोब्लास्ट सेल से फिंगर लाइक आउटग्रोथ निकलती है, जिनको हम कहते हैं विलाई। और विलाई क्या काम करेंगी, हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट को अंदर फिक्स करने में हेल्प करती हैं। और दूसरा, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन भी विलाई से होता है। किस तरह से होगा, ये देखिए, ये एंडोमेट्रियम की वाल है, एंडोमेट्रियम है, ये यूट्रस वाल है, ये एंडोमेट्रियम है उसका, ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये इसकी एम्ब्रियोनल नॉब है। तो ये कांटेक्ट में आएगा थ्रू एम्ब्रियोनल नॉब साइड, इसकी एम्ब्रियोनल नॉब की साइड है, उसके कांटेक्ट में आया। जैसे इसके कांटेक्ट में आया, ये देखिए, ये एंजाइम इसने डिग्रेड कर दिया, और ये विलाई के डेवलपमेंट के कारण ये इसमें पिट बन गया था, इसमें डिग्रेडेशन के कारण उस पिट के अंदर ये फिट हो गया ब्लास्टोसिस्ट, और ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ फिट हो गया। ये वाले अब सेल देखिए, इसके जो एक्सपेंडिंग रीजन है ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, इसमें फैल गई, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसके अंदर डेवलप होगी। अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ये इसके अंदर एम्बेडेड हो गया और ये बाहर इसको कवर कर लेता है कुछ। तो इस तरह से ये इसकी एम्बेडिंग हो जाती है, किसकी, ब्लास्टोसिस्ट की। इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। थैंक यू।